नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो जो बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन है, ये भारत का पहला मजदूर संघ था और इसकी स्थापना आपके 1890 में नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा की गई थी। तो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो एन एम जोशी जो थे, ये आपके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे और इन्होंने आपके सोशल सर्विस लीग की भी स्थापना की थी। और ये भारतीय ट्रेड यूनियन के नेता थे और इनका संबंध आपके महाराष्ट्र से था। जो शशिपद बनर्जी थे, ये आपके प्रसिद्ध शिक्षक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, ब्रह्म समाज के नेता थे और महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए इनको याद किया जाता है। जो जेपी जोशी जी है, इनका संबंध आपके उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा जनपद है वहाँ से है। तो जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था। तो भारत में जो आधुनिक ढंग का जो पहला मजदूर संघ था, ये आपका मद्रास लेबर यूनियन था। तो जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना आपको 1890 में की गई थी और सोशल सर्विस लीग की स्थापना आपको 1911 मुंबई में की गई थी और इसकी स्थापना आपके नारायण नारायण मल्हार राव जोशी के द्वारा की गई थी। और जो अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक की स्थापना की गई थी, ये आपके 1918 में की गई थी और इसकी स्थापना आपके महात्मा गांधी ने की थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी। तो जो मद्रास यूनियन लेबर की स्थापना की थी, आपके बीपी वाडिया ने की थी और ये स्थापना आपको 1918 में हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो शशिपद बनर्जी थे, ये आपके प्रसिद्ध समाज सेवी थे और ये आपके ब्रह्म समाज के नेता थे और महिलाओं की शिक्षा और उनके उत्थान के लिए इनको याद किया जाता है। जो एन एस लोखंडे, इन्होंने आपके बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। और एन एम जोशी जी जो थे आपके, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे और इनका संबंध आपके महाराष्ट्र से था और इन्होंने आपके सोशल सर्विस लीग की भी स्थापना की थी। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की थी, या यूँ बोले कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी, आपके एन एम जोशी जी ने की थी और ये स्थापना आपको 1920 में की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो जो अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, आपके महात्मा गांधी ने की थी और ये स्थापना आपको 1918 में हुई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये आपके प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले गृह मंत्री थे। और जो जे बी कृपलानी थे, ये आपके क्रांतिकारी थे और आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। और जो एन एम जोशी थे, ये आपके अखिल भारतीय व्यापार संघ के कांग्रेस के संस्थापक थे। तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस या इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस, इसकी स्थापना आपके वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। तो जो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो इसमें पहली बार जो मुंबई के जो मजदूर थे, इन्होंने पहली बार राजनीतिक हड़ताल की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और मुंबई आपके वर्तमान में आपके महाराष्ट्र की राजधानी है और इसको बॉलीवुड नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और जो नाबार्ड का जो मुख्यालय भी आपके मुंबई में स्थित है और मुंबई को आपके भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। जो दिल्ली है आपके 1911 से भारत की, इसको 1911 में भारत में राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी और 1912 में आपकी इसको राजधानी बनाया गया था। और जो कलकत्ता या वर्तमान आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी है और 1912 से पहले आपके भारत की राजधानी आपकी कलकत्ता थी। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय प्रावधान किए गए थे। तो जो भारत में जो पहला कारखाना अधिनियम आया था, ये आपके 1881 में आया था और ये जो 1881 का जो पहला कारखाना अधिनियम आया था, ये आपके बच्चों की सुरक्षा के उपाय इसमें किए गए थे या ये बच्चों की सुरक्षा के संबंध में इसको लाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और इस अधिनियम के तहत आपके 7 साल से कम बच्चों को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था और इनको जो काम करने के जो 7 साल से अधिक बच्चे उम्र के थे, इनके 8 घंटे निर्धारित कर दिए गए थे और महीने में 4 छुट्टियों का भी प्रावधान किया गया था। 9 घंटे निर्धारित किए गए थे और मंथ में 4 छुट्टियों का भी प्रावधान किया गया था। जो 1881 का भारतीय कारखाना अधिनियम आया था। जो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 का है, ये आपके
दूसरा भारतीय कारखाना अधिनियम था, और इसमें आपके महिला मजदूरों की सुरक्षा के इसके लिए लाया गया था। और इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार सभी श्रेणियों में साप्ताहिक अवकाश दिया गया था, यानी सप्ताह में एक छुट्टी का प्रावधान किया गया था पहली बार। और जो बच्चों के लिए किया गया था, ये आपके 1881 में किया गया था। और जो 1911 का जो भारतीय कारखाना अधिनियम आया था, इसमें आपके पुरुषों को कार्य करने की जो अवधि थी 12 घंटे प्रतिदिन निश्चित की गई थी, और महिलाओं के लिए इसमें 11 घंटे निश्चित किए गए थे। और इसमें 9 साल से जो कम उम्र के बच्चों को उनको कारखाने में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। तो जो भारत में दूसरा भारतीय कारखाना अधिनियम आया था 1891 में, 1891 में, इसमें महिलाओं की मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। तो जो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जो जन्मदाता माने जाते हैं, ये आपके एन.एम. जोशी जी को माने जाते हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बी.पी. वाडिया, ये आपके मद्रास लेबर यूनियन के संस्थापक थे। एन.एम. राय जो थे, ये आपके कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, और इन्होंने 1934 में औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। और ये आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रसिद्ध नेता थे, या कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जो एन.एस. लोखंडे, ये आपके बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे। तो जो 1929 में जो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का जो पहली बार जो विभाजन हुआ था, तो उस समय जिसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो एन.एम. जोशी थे, ये आपके भारतीय ट्रेड यूनियन के नेता थे। और बी.पी. वाड़ी आपके मद्रास लेबर यूनियन के नेता थे, या इसके संस्थापक थे। और एम.एन. राय आपके कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारत के मजदूर आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे। तो जो एन.एम. जोशी थे, आपके मजदूर आंदोलन के नेता थे। एम.एन. रॉय भी आपके मजदूर आंदोलनों के नेता थे। और एन.एस. लोखंडे भी आपके मजदूर आंदोलन के नेता थे। और बी.पी. वाड़िया भी आपके मजदूर आंदोलन के नेता थे। तो ये सारे के सारे लोग जो थे आपके मजदूर आंदोलनों से जुड़े हुए थे। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण चरण का समय था। तो जो ट्रेड यूनियन का जो क्रांतिकारियों का जो चरण था, ये आपके 1926 से 1939 तक था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1939 से लेकर 1945 तक आपके दूसरे विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। और 1919 से 1926 तक ये आपके क्रांतिकारियों का दौर था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो जो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था, ये आपका रांची था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंपारण है, ये आपके बिहार राज्य में है, और यहाँ पे 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। जो बलिया है, ये आपके उत्तर प्रदेश में का एक जनपद है। और अलीपुर जो है, ये आपके जगह जगह स्थित है। बिहार में भी है, बंगाल में भी है, शायद यूपी में भी है अलीपुर। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करना कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। तो जो अखिल भारतीय किसान सभा का जो सबसे पहली बार जो आयोजन किया गया था, ये आपके लखनऊ में किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मद्रास है, आपके कर्नाटक राज्य में है। पटना आपके बिहार की राजधानी है। कलकत्ता आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, और इनको कालक्रम से आपको सजाना है। पहली बार इसको घटते हुए क्रम से या बढ़ते हुए क्रम से इसको सजाना है। तो जो सन्यासी विद्रोह या फकीर विद्रोह हुआ था, ये आपके 1760 से 1780 के दशक में हुआ था। और जो नील विद्रोह हुआ था, ये आपके 1859 में हुआ था। और संताल विद्रोह जो हुआ था, ये आपके 1855 में हुआ था। और जो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था, ये आपके 1899 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करो, तो सबसे पहले आपका सन्यासी विद्रोह आएगा, फिर आपका संताल विद्रोह आएगा 1955 में, फिर नील विद्रोह आएगा 1859 में, फिर बिरसा मुंडा विद्रोह आएगा आपके 1899 में। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि फैक्ट्री एक्ट 1881 के औद्योगिक कामगारों को मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो पहला फैक्ट्री कानून आया था, ये आपके बच्चों की सुरक्षा के उपाय के से संबंधित है, या बच्चों की सुरक्षा से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए थे, ना कि आपके मजदूरों के बारे में। तो इस वजह से पहला कथन ठीक गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन
संगठित करने में अग्रगामी थे। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। तो जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ये आपको 1918 में हुआ था, और ये खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपके गुजरात में स्थित है, और इसमें गांधी जी ने भी इसमें सहयोग दिया था। और गांधी जी ने इसमें इसलिए सहयोग दिया था तो अकाल पड़ने के बावजूद भी यहाँ पे जो प्रशासन था इसने भू राजस्व की उगाही में स्थगित नहीं की गई थी। तो जो पहला कथन ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था। तो पहला कथन ठीक है, दूसरा गलत है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसमें आपके टैक्स राजस्व में टैक्स वसूली की छूट की मांग की जा रही थी, लेकिन उन्होंने इसको छूट को देने से मना कर दिया था, इस वजह से ये आंदोलन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व साझा साझा कारण मुहैया किया है। तो जो 19वीं सदी में जनजातीय विद्रोह के लिए जो साझा कारण थे, आपके जनजातीय समुदायों की जो प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था थी उसमें संपूर्ण विदारण में इसको नुकसान पहुंचाया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा था। तो जो बीबी गिरी रहे थे ये आपके भारतीय ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे, या यूँ बोले कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के नेता थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो के आर नारायण थे ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे, और ये आपके 9वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे और 10वें नंबर के आपके राष्ट्रपति बने थे। जो नीलम संजीव रेड्डी थे ये आपके 6ठे नंबर के राष्ट्रपति बने थे, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। तो जो जाकिर हुसैन थे ये आपके 3रे नंबर के राष्ट्रपति बने थे, और ये आपके पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो जो 1928 का जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, इस आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था, और ये उपाधि आपकी जो बारदोली की जो महिलाएं थी उनके द्वारा ये उपाधि दी गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1918 में हुआ था, और जो नमक सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1930 में हुआ था, और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1940 में हुआ था। और इसकी शुरुआत जो व्यक्तिगत सत्याग्रह इसकी शुरुआत आपके आचार्य विनोबा भावे ने की थी, और ये आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह आपके गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिनी एक खो का निर्माण निम्नलिखित किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। तो जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो पर्वतों का जो आंचल या दामिनी एक कोय का निर्माण किया गया था ये आपके संताल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर का और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महा हलचल किस घटना को कहा जाता है। तो जो उलगुलान या महा हलचल कहा जाता है ये आपके जो 1899 में जो बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ था इसको उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1921 में आपके मोखला विद्रोह हुआ था, और ये मोखला विद्रोह आपके मुसलमान किसानों का आंदोलन था। और जो नील विद्रोह हुआ था ये आपके 1859 में बंगाल में हुआ था। और 1851 की क्रांति तो आपको सबको ही पता होगा। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन था। धन्यवाद।